आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदीप्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कल जो हमारा पाठ चला था ये ब्रह्मा और नारद जी के जो प्रसंग में आकर के ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने धाम दर्शन कराए थे। तो ये चल रहा था कि भगवत दर्शन करने में योग्यता है ना, भगवत आविर्भाव मतलब भगवत की जो दर्शन है उसमें अनुभव करने में किसका योग्यता है उस विषय में चल रहा था। तो उसमें हम 10.5 श्लोक में व्याख्या पढ़े थे है ना। उसके बाद में उसको स्वयं जीव गोस्वामीपाद उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बतस्मै श्री भगवत आज्ञा पुरस्कारेण श्री नारायण आह्वय पुरुष नाभि पंकजे स्थित एव तत् तोषणैः तपोभिः भजते। ब्रह्मणे सभाजित तेन भजनेन वशीकृतः सन् स्वलोकं वैकुंठं भुवनोत्तमं भगवान सम्यक दर्शयामास। केरे बतस्मै प्रसंगानुसार केरे भगवद आज्ञा पुरस्कारेण भगवान की आज्ञा पुरस्कार से श्री नारायण आह्वय पुरुष नाभि पंकजे, नारायण के आह्व पुरुष आह्वान किया हुआ पुरुष कौन है वो, नाभि पंकज से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा है ना। पुरुष नाभि पंकजे स्थित है, वो नाभि पंकज में स्थित्व रह करके ही तत्तोषणै भगवान के प्रीति के लिए क्या किए, तपो भी भजते तपस्या किए। ब्रह्मणे सभाजित तेन भजनेन ब्रह्मा जी के उस तपस्या से भजनेन वशीकृत मतलब प्रसन्न होकर के वशीभूत होकर के भगवान मतलब कृपा करके क्या किए, सोलोकम वैकुंठ भुवनोत्तम, जो भगवान के लोक है वैकुंठ में उत्तम जो लोक है भगवान के स्वलोक है, भगवान सम्यक दर्शयामास भगवान ने एक छोटा छोटा चीजों को भी लेकर के दिखाया। बोले यद यतः वैकुंठात् परमन्य वैकुंठम परम श्रेष्ठम न विद्यते। यदि यतः वैकुंठात् परम, वैकुंठ से जो श्रेष्ठ है वो अन्य वैकुंठम जो दूसरा वैकुंठ से श्रेष्ठ मतलब उसके अंदर की जो है परम श्रेष्ठम नहीं, इससे परम और को श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा वैकुंठ को दिखाया। परम भगवत वैकुंठत्वात्, भगवान के वैकुंठ होने से वो परम है, श्रेष्ठ है। यद एतो वैकुंठात् परम ब्रह्माक्षम, वैकुंठ से जो पर है ब्रह्माक्ष है, तत्वम परम भिन्नम न भवति, उससे तत्व से पर कुछ नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही तत्व है, इसलिए दूसरा अर्थ ऐसा कर रहे। स्वरूप शक्ति विशेष आविष्कारेण, भगवान के स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति विशेष क्या है, उनके धाम है उसके आविष्कार मतलब उत्पन्न से माया अनावृतम, माया से वो अनावृत है, माया से आवृत नहीं है, भगवत लोग जो है माया से आवृत नहीं है। तदेव तद्रूपम इत्यर्थ, वो भगवत रूप ही है, क्योंकि माया स्पर्श नहीं होने से भगवान के रूप नाम गुण सब समर्थवान है, वो तद्रूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। बोले अग्रे तु इदम व्यक्त करिष्यते, आगे जाकर के ये कृष्ण संदर्भ में व्यक्त करेंगे। तादृशत्व हेतु, उसी में जो कारण है उसको बता रहे। व्यपेतते इति स्वदृष्टे इति,
व्यपेत इति मतलब स्वदृष्टि, भगवान की दृष्टि से ही जो उसके एक प्रति हेतु है उसको बता रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा ये जो अविद्यादि पंचक्लेशा है ये उसके प्रति क्या है? कारण होता है ना। बोले विमोहो विमोहो तई वैचित्यम, उसमें जो विमोह है उसका क्या है? विचित्रता है। भगवत धाम के प्रति जो विमोह होता है वो उनकी विचित्रता है। हाँ, जीव तद्धाम के प्रति मोह हो जाता है, विशेष मोह विमोह, तो क्या है वो विचित्रता है। कौन सा जीव किस प्रकार हो उसमें उसके प्रति आकृष्ट होगा, विचित्र। साध्वसम भयम व्यपत इति संक्लेशादिनी। साध्वसम, साध्वस मतलब वो भय है, ध्वस्त होने की भय जो है वहां नहीं, क्योंकि नष्ट होता ही नहीं। व्यपतेन इति व्यपेतानि इति संक्लेशादिनी यत्र तम। व्यपत मतलब जो है क्या है? जहाँ सम्यक क्लेश, हमेशा क्लेश ही बना रहता है जैसे संसार में। यत्र तम व्यपतानि स्वस्य दृष्टम दर्शनम यद विद्यते येषां तै आत्मविद्भिरपि अभितः सर्वा अंशेनैव स्तुतं श्लाघितम्। स्वस्य दृष्टम दर्शनम, दर्शन क्या है? स्व, अपने से ही जो देखता है वही उसी को दर्शन कहा गया है। बोले यह तद विद्यते येषां, ऐसा दर्शन जिसमें विद्यमान है वो तैहि आत्मविद विरपि, उसी को क्या कहते हैं? आत्मविद कहते हैं। जो आत्मा को जानता है वो आत्मविद है। स्वयं दृष्टम दर्शनम, स्वयं को देखता है, दर्शन करता है, वो विद्यते येषां, जो इस प्रकार ज्ञान रखता है उसी को क्या कहते हैं? आत्मविद कहते हैं। अपि अभितः सर्वांशेन एव, अभितः मतलब इसके भीतर में सकल अंश को क्या करता है? स्तुतम श्लाघितम, स्तुति के द्वारा क्या किया है? श्लाघित मतलब प्रशंसा किया है। अथो ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं वैकुण्ठं च स्वयं प्रभं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मो प्रमुदिता ससन्तो वैष्णवीं श्रियम्। कह रहे हैं द्वितीय स्कंद में क्या कह रहे हैं? देखिए, अथ उसके अनंतर तदनंतर ते मुनयः नयनानंद भाजनम दृष्ट्वा, वो जो मुनि लोग, मुनि मतलब सनकादि ऋषि मुनि क्या किए? नयनानंद, नयन को आनंद देने वाले, नयनानंद वो क्या है? भाजनम, भाजनम मतलब नयन को आनंद देने वाले जो भजत सेवायम, जो सेवा देते हैं। तद दृष्टवा, उनको देख करके क्या किया? उस लोक में जाकर उनको देखा, उनको देख के क्या किया? बोले तद अधिष्ठानम, वहां के जो अधिष्ठान है वो क्या है? वैकुंठम, वो जो वैकुंठ धाम है उनका, वैकुंठ उसका वहां का जो अधिष्ठान है वो क्या है? नहीं, वैकुंठम तद अधिष्ठानम, जो वैकुंठ के जो अधिष्ठान है वो कौन है? विकुंठ है, मतलब भगवान है। उनको स्वयं प्रभम, हाँ स्वयं प्रभम, स्वयं प्रभा से, अपने प्रभा से उनको दिखते हैं, मतलब उसके वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं हो, इतना प्रकाशित है, इसलिए स्वयं प्रभु। बोले ऐसे भगवंतम प्रणिपत्य अनुमान्य च परिक्रम्य, प्रणाम करके क्या किया? अनुमान्य मतलब उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके उनको क्या किया?
परिक्रम्य, परिक्रमा करके, क्या किया? परिक्रमा करके प्रमोदिता प्रतिजग्मु, वहां से प्रतिजग्मु लास्ट में लगाइए, वहां से जाने लगा। कैसे जाने लगा? बोले वैष्णवीम श्रीयम संसंतो, है ना, वैष्णवीम श्रीयम, वैष्णवी जो लक्ष्मी है उनको, संसंतो, उनको प्रशंसा करते हुए, आनंद प्रमोदिता प्रतिजग्मु, आनंद होकर के वहां से प्रतिजग्मु मतलब चला गया। इति तृतीयात्, बोले पुनः तादृशत्वमेव विनक्ति, उसी को ही उसी प्रकार ही व्यक्त कर रहे हैं, है ना। व्यक्त करके क्या लिख रहे हैं? प्रवर्तते, प्रवर्तते करके वहां आया था, करे कहाँ आया था? प्रवर्तते करके मूल में आया था ना, दूसरा 24 नंबर श्लोक में। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो करके आया था ना। वो कह रहे प्रवर्तते इति यत्र वैकुंठे रजस तमसश्च न प्रवर्तते, जहाँ वैकुंठ में रज और तमगुण नहीं है, मतलब केवल सत्वगुण ही, सत्वगुण वाला ही है। तयोः मिश्रम, तयोः मिश्रम सहचरम जड़म यत् सत्वम तदपि न, मतलब रजगुण तमगुण से मिश्र जो सत्वगुण है वो भी वहां नहीं है, केवल सत्वगुण है। तयोः मिश्रम मतलब सत्वरज का जो मिश्र है, तम और रज और तम का जो मिश्र है, उसके सहचरम जड़म, उसके साथ में जो जड़ है, यत सत्वम तदपि न, ये जो सत्व है वहां पर वो भी नहीं है, विशुद्ध सत्व है। क्योंकि वहां सब कुछ चेतन है, कोई भी जड़ वस्तु नहीं है। विशुद्ध सत्व और जो कहते निर्गुण, निर्गुण मतलब वो बिना रूप वाला नहीं, मतलब जहाँ निश्चय गुण वो एक ही है, एक ही है। विशुद्ध सत्व मतलब क्या? जहाँ रजतम गुण का योग भी नहीं है। सत्व तो कहते हैं, विशुद्ध सत्व क्या? केवल सत्व कहने से रजगुण तमगुण मिश्रित सत्व को भी लिया जा सकता था। मिश्रित होके तो कार्य करते हैं ना ये। तो कहने से ये तो गुण नहीं है, रज और तम नहीं है, लेकिन वो जो मिश्रित सत्व है वो तो आ जाता है। सत्व में किंचित अंश रज भी है, किंचित अंश तम भी है। जैसे हमारा इस समय है, हम शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, सत्वगुणी होकर कर रहे हैं, लेकिन कोई आता जाता है क्या है? रजगुण का कार्य है। कभी जमा ही आता है, कभी कुछ होता है, ये सब क्या है? तमगुण का कार्य है, आलस्य। इस समय जो सत्वगुण हमारे पास है वो रजगुण तमगुण से मिश्रित है। विशुद्ध सत्व हो तो संसार में सब कुछ भूल के भगवत चिंतन में ही लग जाए। सरचरम जड़म यत तत्वपि तदपि न, ये जो थोड़ा वो सत्य और सत्व में रज और तम का मिश्रित भी हो वो भी नहीं। किंतु अन्य देव, इससे कुछ भिन्न ही है। तच्च या सुष्ठु स्थापयिष्यमाण, तच्च या सुष्ठु स्थापयिष्यमाण, जो सुष्ठु भाव से स्थापना किया गया है, जो बढ़िया से सजाया गया है, वो क्या है? मायातः, किससे सजाता है वो? माया के द्वारा। मायातः परा भगवत स्वरूप शक्ति तया वृत्तित्वेन चिद्रूपम शुद्ध सत्वाख्यम सत्वमिति तदीय प्रकरण एव स्थापयिष्यते।
विशुद्ध सत्व की बात आ गया ना। कह रहे सत्य या सुष्ठु स्थापस्य क्या है, स्थापयिष्यमाण, जिसको शुद्ध क्या है, शुद्ध भाव से स्थापना की जाती है। और मायातः परा, माया से जो परा है, श्रेष्ठ है, बोले भगवत स्वरूप शक्ति ही, माया से पर जो है भगवत स्वरूप शक्ति है। तस्यावृत्तित्वेन, उसका जब ज्ञान हो जाए, चिद्रूपम शुद्ध सत्याख्या सत्वमिति तदीय प्रकरण एवं स्थापयिष्यते। शुद्ध सत्व का जो सत्व गुण है वो क्या है, तदीय प्रकरण, उसी प्रकार के जो प्रकरण है उसको हम स्थापना करने जा रहे हैं। तदेव च यत्र प्रवर्तते इत्यर्थ, इसी को जहाँ प्रवर्तित होता है ऐसा कहा है। तथा च नारद पंचरात्रे जितंत्र स्तोत्रे, नारद पंचरा में कोई जितेंद्र स्तोत्र है, उसमें बताया है लोकम वैकुंठ नामानम दिव्य षड्गुण संयुतम अवैष्णवानाम अप्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम। लोके, लोक में, वैकुंठ जो नाम से प्रसिद्ध है, लोक में जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है, दिव्य षड्गुण संयुक्तम, दिव्य षड्गुण से वो युक्त है। और अवैष्णवानाम अप्राप्यम, कैसा है, अवैष्णव को वो प्राप्य नहीं है, अप्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम, लोग कैसा है वो, गुणत्रय विवर्जितम, क्या है, दिव्य षड्गुण संयुक्तम, वो कौन है, बोले वैकुंठ नामानम, वो वैकुंठ नाम से वो प्रसिद्ध है। अवैष्णवानाम अप्राप्यम, अवैष्णवा को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, वहां नहीं जा सकते। और पांचवा उत्तर खंड प्रमाण दे रहे, तू वैकुंठ निरूपणे, ये वैकुंठ के जो निरूपण है उसमें तस्य सत्वस्य अपरिकृत्य स्फुटमेव दर्शितम यतः उक्तम प्रकृति विभूति वर्णनांतरम। कह रहे हैं ये जो वैकुंठ के निरूपण है, वैकुंठ निरूपण में सत्वस्य अप्राकृतत्वम स्पष्टमेव, सत्व जो गुण है वो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, ऐसा स्फुट है, मतलब बताया गया है, स्फुटमेव दर्शितम। अतः यतः उक्तम प्रकृति विभूति वर्णनांतरम, इसलिए इसको प्रकृति और विकृति वर्ण के अंतर बताएंगे पुनः, कि वैकुंठ रूप में सत्व से अप्राकृतम कैसे माया है। यथा उक्तम प्रकृति विभूति वर्णनांतरम, इसको कब बोलेंगे, बोले प्रकृति और प्रकृति का जो विभूति है उसकी वर्णन के अंतर में हम इसको बताएंगे उसके बाद में। बोले एवं प्राकृत रूपाया विभूति गुणमुक्तम त्रिपादद्विभूति रूपंतु शृणु भूधर नंदिनी। क्या कह रहा है, प्राकृत रूपा, प्राकृत रूपा है पार्वती, प्रकृति के स्वरूप होने से, प्रकृति के स्वरूप होने से वो पार्वती जो है वो क्या है, विभूते रूपम उत्तम, उत्तम रूप को क्या करते हैं, विभूते मतलब स्वीकार करता है। और त्रिपाद अद्विभूति, त्रिपाद है ना, त्रिपाद विभूति रूपम, ऐसा नहीं होता है। आकर छूट गया, त्रिपादात रूपंतु, पता कैसे लगेगा,
तो दो एक अलग हो जाता है। त्रिपादात विभूति। दा तो होता है तो दो तो नहीं। ये तो त्रिपाद एक दो ज्यादा हो गया। त्रिपा समझे कैसा? त्रिपादात विभूति त्रिपादात विभूति रूपं तु स्मभूतनंदिनी त्रिपाद विभूति रूपम। एक दो ज्यादा। ये जो आधा दो है दिबी विभूति क्या है ना आड़ देते त्रिपाद त्रिपाद विभूति रूपं तु नहीं हो रहा ना त्रि दा त्रिपाद छंद से ये क्या विभूति दीर्घ होना चाहिए रूपम क्या? त्रिपाद विभूति रूपम कर दीजिए ब कर दीजिए। हम्म दो कट दो। हाँ विभूति जो लिखा है ना उसका द कटेगा हम्म, आधा द। त्रिपाद विभूति रूप जो है वो सुनो मधुर नंदिनी हे मधुर नंदिनी विगुर हैं? ये भूधर नंदिनी विगुर भूधर मतलब सत्यभामा भू के धरने वाले नहीं सुभद्रा नहीं होगी ना। हम्म पर्वत का नाम पार्वती। पार्वती को भू हाँ, धर पर्वत 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 तो भू को धर पकड़ के रखता है ना। तो उसका जो नंदिनी पार्वती। पार्वती को कहा त्रिपाद विभूति रूपंतु। त्रिपाद विभूति रूप जो है वो कौन है भगवान उसको मैं बता रहा हूँ पार्वती को कह रहे बोले बाबा सुना रहे क्या क्या है बोले प्रधान परम व्योम्नो रंतरे विरजा नदी वेदांग स्वेद जनीत तो ये प्रस्रविता शुभा ये रहे प्रधान और परम व्योम्ने प्रधान और परम परम व्योम मतलब आकाश परम व्योम धाम है आकाश मतलब तो हाँ परम व्योम अनंतरे विरजा नदी पूर्व पूर्व में जो है हाँ परम व्योम है महाकाश कहते हैं है ना जो 14 लोग है वो उसके गिना बीच रहे में ही वही 14 लोग गिना रहे वेदांग स्वेद जनीत तो ये प्रस्राविता शुभा तस्य पार छूट गया ये था ना प्रथम प्रथम परम व्योम्ने अंतरे विरजा नदी बोले वेदांग वेद का जो अंग है व्याकरण आदि छह अंग है ना षडंग क्या कहा गया वेदांग स्वेद जनित तो वही वेद के अंग के शोध से उत्पन्न जो हुआ है स्वेद जल तो ये प्रस्राविता सुबह स्वेद जल क्या हुआ सुबह शुभ क्षेत्र में प्रस्राविता ठीक है ना पार्वती को कह रहे तस्या पारे परम व्योम्नि त्रिपादभूत सनातनम अमृत शाश्वतम नित्यम अनंतम पदम वयम शुद्ध सत्वमयम दिव्य अनंतम ब्रह्मण पदम कह रहे अमृतम शाश्वतम कैसा है अमृत जो है कैसा है वो शाश्वत है और नित्य है अनंतम है क्या है और परमम पदम जो अमृत है वही परम पद को देने वाला है शुद्ध सत्वमयम दिव्यम वो कैसा है वो धाम शुद्ध सत्वमय है और कैसा है वो दिव्यम अनंतम दिव्यम ब्राह्मण पदम अनंत दिव्य कोटि सम प्रकार
वो अनंत कोटि के समान जो है उनका पद है। कैसा पद है? और शुद्ध सत्वमयम, उनका धाम जो है शुद्ध सत्वमय स्वरूप है। ईश्वर परम वही है। कह रहे प्राकृत गुणानाम परम परस्परा व्यभिचारित्वे सूक्तम सांख्य कौमुदीम। ठीक है ना? सांख्य कौमुदी में जो लिखा है उसको बता रहे हैं। बोले अन्यन्य मिथुन वृत्तय इति, वहां से पंक्ति उठा कर लाया। बोले अन्यन्य अन्य अन्य मिथुन वृत्तय, मिथुन वृत्ति जो होता है अन्य अन्य में होता है। ये दूसरा, ये दूसरा, दोनों में तो घर्षण प्रक्रिया होगा। उसको कह रहे हाँ विनिर्मिता वर्तिन इति यावत् अन्यन्य सहचरा। नहीं, कहाँ पहुंच गए? अन्य मिथुनम वृत्तय, ये जो वृत्ति है उसकी टीका में लिखा है अन्यन्यो सहचरा विनिर्भागिन वर्तिन इति न्यायात्। बोले अन्यन्य सहचर आविर्भावे, दूसरे दूसरे के सहचर के आविर्भाव में क्या है? अन्यन्य सहचरा अविनिर्भाग वर्तिन इति यावत्, जो कि उसमें अन्योन्य के साथ में मिलकर के जो भाग लिया हो उसके वर्तिन, भाग लिया हुआ जो क्रिया करता है उसमें। बोले भवती च अत्र आगम, यहाँ पर आगम का भी उदाहरण दे रहे हैं। अन्यन्य मिथिना सर्वा सर्वे सर्वत्वगामिनः राजसु परिवृत्त राजसो मिथुनं वृत्तम इत्यादि उपक्रम्य नैषां मादित्य संगो संयोगो वियोगो उपलभ्यते इति। ठीक है ना? अब कह रहे हैं अन्यन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिन रजसो मिथुनम सत्वम, इससे यहाँ से प्रारंभ किया है ना। और नैषाम् आदेश संयोगो वियोगो उपलभ्यते इति यहाँ क्यों बताया है? इसमें भगवान के तत्व लोगों को व्याख्या किया है। किसमें? सांख्य तत्व को। ठीक है, आगे चलें। तस्मात्, इसलिए अत्र यहाँ पर रजसो सद्भाव सृजत्वम, इसलिए क्या है? रजसः, रजगुण के सहित असत भावात, रजगुण के सहित होने से क्या होगा? उसके भाव असत हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। असत भावात भावात अनायास्यत्वम, कैसा हो गया? असद्भाव होने से अनायास, इसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत सत्वाभावच्च सच्चिदानंद रूपत्वम तस्य दर्शितम, कह रहे प्राकृत और सत्वभावात, प्राकृत और सत्वगुण की अभाव होने से सच्चिदानंद रूप सत्यम तस्य दर्शितम, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो क्या है? तो उनको दिखाया जाता। ठीक है ना? सत्व की अभाव होने से, सत्वभावाच्च सच्चिदानंद स्वरूपम तस्य दर्शितम, तत्व के अभाव होने से उसको सच्चिदानंद के स्वरूप दिखाया जाता। सत्व भाव में सच्चिदानंद स्वरूप तस्य दर्शितम। प्राकृत सत्व भावाच्च, प्राकृत है ना पूर्व में, प्राकृत सत्व और नित्य सत्व अलग है ना। सच्चिदानंद रूप को दर्शन कर पाएंगे? नहीं नहीं, कह रहा है तस्मात् अत्र रजसो असद्भाव असद्भावात् अहीयत्वम, असद्भाव की उत्पन्न हुआ रज से। तमस कहाँ?
रजसो असद्भावात् असृजत्वम, तमसो सद्भावात् अस्य भावात्, क्या है ये, तमसो असत भावात अनास्यत्वम। ठीक है ना, वहां क्या क्या था, सृजत्वम, सृष्टि हुआ, और यहाँ कह रहा है नष्ट नहीं होगा, अनास्यत्वम। हम्म रजोगुण से सृष्टि हुआ, हम्म तमोगुण से संहार हुआ। ये तो है, हम्म ये तो बताया, क्या बताया, असत भावात अनास्यत्वम हम्म तस्मात् अत्र रजसो असद्भावात् असृजत्वम। अत्र जो है यहाँ पर रजत गुण का असद्भाव से सृष्टि हुआ, ठीक है ना, और तम का असद्भावात अनास्यत्वम, असद्भाव को नष्ट नहीं करते, प्राकृत सत्वभावाच, तो प्राकृत का जो सत्वभाव है उसको भाव करें, उसको मतलब उसी को ही अर्थ करने लगा, भाव करने लग गया, इसलिए सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपत्वम तस्य दर्शितम, इसलिए उसको क्या करने लग गया, सच्चिदानंद रूप की दर्शन हुआ, क्योंकि वो तो इस प्रकार कर ही ना रहा था। तो पहले हम्म हम्म पहले किसके लिए क्या, सच्चिदानंद रूपत्वम तस्य, अच्छा, सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसी को ही दिख जाता है, जिस जो प्राकृत भाव से तमसो असद्भावात अनास्यत्वम, तम गुण जो है असित भाव को नष्ट करके, नष्ट करके क्या करता है, सत्व गुण से उद्रेक करता है, दर्शन करता है, मतलब सत्व गुण से सत्व गुण उत्पन्न करता है। तत्र हेतु, वहाँ कारण क्या है, न च काल विक्रम, क्या कह रहा है, तत्र न च करके शंका उठाया, न च काल विक्रम इति, काल विक्रम न च काल विक्रम करके पूर्व में कहा था, उसको लिया पंक्ति में, बोले काल विक्रमेण ही, काल के काल के विक्रम, अच्छा, काल के जो बिगड़ा हुआ रूप को देख एवं प्रवर्तित, बिगड़ा हुआ रूप ही क्या होता है, प्रवर्तित होता है, तत्र तेषाम अभाव सूत्रम अवैति भाव, वहां पर उसका भी अभाव हो जाता है, यही हमारा भाव है, क्योंकि सूक्ष्म होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। किंचु किंच तेषाम मूलतः एव कुठार इत्याह, उनका जो मूल है, कुठार इत्याह, कुठार लेकर ही आया, यत्र माया इति, जहाँ पर माया, माया इति, माया को मतलब प्रतीक लेके कह रहे हैं, बोले माया अत्र जगत सृष्टि आदि हेतु, जगत के सृष्टि आदि जो है कारण बन करके, जगत की सृष्टि आदि कारण बन करके, जगत हेतु तु न, जगत हेतु का क्या है, न तू कापट्य आश्रम से क्या हुआ, कापट्य किया है, रज आदि निषेध है ना, वो रज सत्व और तम है ना, उस आदि से सबको ले लेंगे, निषेध है वो तद द्विदासा, द्विदास मतलब खंडितम, ठीक है ना, रज आदि तीनों को ले लिया, सत्य रजतम तीनों ले लिया, उसको खंडित हो गया, अथवा यत्र तयोः संबंधी सत्वम प्राकृतम सत्वम तदपि न प्रवर्तते, संबंधी सत्वम संबंध सत्वम कहते हैं, बोले यहाँ लेकिन वो नियम नहीं लागू होगा, ठीक है ना, बोले यहाँ प्रकृति संधि मतलब तय संबंधी, जो संबंधी है प्राकृतिक क्या है इसमें, प्राकृतम सत्वम यद तदपि न प्रवर्तते, लेकिन
संबंधी सत्व प्राकृतम। अच्छा, तयोः संबंधी सत्वम प्राकृतम। संबंधी सत्व को ही प्राकृत कहा है। सत्वम तदपि तत्तदपि न सज्जते। ठीक है। अब कह रहे हैं मिश्रम पृथक अनुभूतम गुणत्रयम प्रधानंच। अगर मिश्र हो जाए सत्वरजतम गण का तो अलग ही कुछ गुण उत्पन्न होता है। और तीनों गुण का जिसका प्रधान होता है और जिसका गौण होता है, प्रधान वाले का कार्य होता है, गौण वाले उसके सहायता हो जाते हैं। बोले अतएव इशितव्यभावात् काल कामलये अपि नस्त इति। ठीक है। बोले हरिरावैसते हरि आवश्यक हरि कहाँ गया? अतएव। हाँ, अतएव ईशित ईशित ईशितव्याभात ईशितव्य का जो है प्रकाशित होने से कालमाये अपि काली का जो माता स्वरूप है, काल का जो कालम अय अपि कालमाय है ना, ईशितव्याभात अभात कालमाये अपि नस्त इति। कालमय होना चाहिए, समय अलग होने से भी उसका नष्ट हो जाता, ध्वस्त हो जाता है। माया प्रधान कालमय होना चाहिए। अतएव ईशितव्यभात कालमय अपि नष्ट इति। कालमय होने पर भी नष्ट हो जाता है। अग्रे माया प्रधान और भेद विवेचनीय। इसके बाद माया का जो प्रधान है उसी का विवेचन कर रहे। ठीक है। अब कह रहे हैं कौमुतेन उक्तम एवार्थ दृढ़यति। कौमुतिक जो है उसमें भी इसका क्या है, किम उता परः सिद्धांत। ठीक है ना, किम उता परः सिद्धांत इति। दृढ़यति किमुता पर, उसको दृढ़ करके। किमुता पर मतलब 25 नंबर श्लोक होगा शायद। यहाँ तो आया ही नहीं कौमुत्य करके कोई, और कहीं से प्रतीक ले रहे। कौमुत्येन उक्तमेव अर्थ दृढ़यति किमुता पर। अच्छा, किमुता पर में आया होना चाहिए ना, किमुता पर तो आया था लग रहा है। किमुता पर व्याख्या आया था। किमुता पर चलिए कोई। तो किमुता पर इति के रे तयोर्विमिश्रम किंचित रजस्तमो मिश्रम सत्वम च न इति व्याख्यातु पृष्ठ पेषणम एवं। एक बार कह दिए था अभी, है ना, बार बार उसको व्याख्या करेंगे तो पृष्ठ पेषण होगा, इसलिए नहीं कहा है। हाँ, न्याय है। सामान्यतः रजस्तमो निषेधेन एव नैव तत्प्रतिपत्ते। केवल रज और तम का निषेध हो ऐसी बात नहीं है। ठीक है ने तम क्या है, सत्व गुण का भी केवल सत्व गुण होगा, रजतम का निषेध हो जाएगा इसी प्रकार नहीं है। कभी कभी वो भी होता है तो उसको हम स्वीकार नहीं करते, ये पहले हम
कह चुके हैं। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। कल कह रहे बक्ष्यते च तस्य सत्वस्य प्राकृतात् अन्यतमत्वं द्वादशे श्री भगवद ऋषिं प्रति मांडकेन, ठीक है ना, मांडके द्वारा कहा एकादश स्कंद या द्वादश स्कंद में है ना, मार्कंडेय कथा मार्कंडेय द्वादश स्कंद में वहां पर बताया है। ठीक है ना, ये भगवान का वैकुंठ के बारे में अच्छे से व्याख्या किया है, शुद्धम विशुद्धम करके आया है कल। ठीक है, कल विचार इसको करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।